जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्रीमान अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय श्री कुलदीप खोड़ा जी, कश्मीरी पंडित सभा के आदरणीय अध्यक्ष खोसा साहब, उपाध्यक्ष श्री दीपक धर जी, इस समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, बहनों, भाइयों और मित्रों, मैं नवरेह के पावन पर्व पर सभी कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे पूर्व भी बताया गया, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। आज यहाँ नवरेह मनाया जा रहा है, कहीं गुड़ी पुड़वा मनाया जा रहा है, तो कहीं माँ की उपासना की जा रही है। नवरात्र का प्रथम दिन है। 9 संवत्सर भी हमारी मान्यताओं के अनुसार आज से नववर्ष भी शुरू हो रहा है। मैं जगत जननी माँ सारिका से प्रार्थना करूँगा कि यह नया वर्ष आप सबके जीवन में समृद्धि, सफलता और प्रसन्नता लाए। अनेक हिस्सों में सनातन संस्कृति के जो अनुयायी हैं, आज के दिन को 9 संवत्सर की शुरुआत के रूप में मनाते हैं और आज से ही, जैसा मैंने कहा, चैत्र नवरात्रि का पर्व भी प्रारंभ होता है। आने वाले 9 दिन देश भर के भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गाः प्रकृतिता। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा और आराधना करेंगे। परम तत्व की पूजा के साथ भक्त जीवन के नए लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे और यहाँ बैठे हुए लोग जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास का भी प्रण लेंगे। सनातन संस्कृति में जम्मू कश्मीर एकमात्र शारदा पीठ के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में से एक है। हमारी संस्कृति कहती है कि शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है और इसलिए भक्त की सिर्फ एक अपेक्षा होती है कि वह जीवन भर माँ की पूजा और आराधना करे। हमारे यहाँ ये कहा गया कि तस्ताम संज्ञाचे जनन जन्म यातमोय मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी जपत। हे जननी, मुझे मोक्ष की इच्छा है और न मुझे मोक्ष की इच्छा है और न ही सांसारिक वैभव की इच्छा है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की इच्छा है और इसलिए मैं यही याचना करता हूँ कि मेरा जीवन मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी का जप करते हुए ही समाप्त हो बीते। माँ की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। अस्तित्व में एक नई ऊर्जा उठती है जिसके माध्यम से नववर्ष में नया यात्रा पथ अपने आप निर्मित होने लगता है। कश्मीरी पंडित भाई बहन नवरेह की शुरुआत मेरे पूर्व बताया गया थाल के दर्शन से ही करते हैं। सजाने की कला मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तस्वीरों में देखा है, आपसे सुना है। ये हमारी हजारों वर्ष की पुरानी आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रतीक है जिससे साधक को दिन प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं और दायित्व का एहसास होता है और इसलिए कई मायने में नवरेह के धार्मिक अनुष्ठान को सर्वोत्तम भी माना गया है। यह पवित्र पर्व हमें शक्ति के महात्म्य का भी स्मरण कराता है। कश्मीर शैव दर्शन पर अपने विचार रखते हुए सन 1982 में प्रसिद्ध विद्वान श्री कैलाशपति मिश्र जी ने कहा था कि परम शिव दरअसल शिव और शक्ति के समन्वित रूप है। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें
तो माँ की शक्ति ही सृष्टि का मूल है। और ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया कि देवी ही ब्रह्मांड की पराशक्ति है। अन्य ग्रंथों में भी इसके प्रमाण भी हैं, जिक्र भी है कि माँ भगवती की प्रार्थना से भक्त आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा प्राप्त करते हैं। वह जीवन में पवित्रता और परिपूर्णता को छू सकते हैं, क्योंकि अस्तित्व के सारे तत्व माँ सारिका के विभिन्न अवतार से ही निकले हैं। देवी उपनिषद में देवों ने यह जानने के लिए प्रार्थना की भगवती से कि देवी आप हैं कौन, और इस पर जो देवी ने उत्तर दिया, अहम पंचभूतानि अहम खिलम जगत। देवी ने जो उत्तर दिया, कहा कि मैं ही पंच तत्वों का सम्मिलित रूप हूँ और 5 तत्वों का स्वतंत्र रूप भी हूँ। दृष्टिगोचर होने वाला संपूर्ण विश्व भी मैं ही हूँ। वेद एवं अवेद भी मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। और विश्व के पिता स्वरूप सर्वाधिष्ठान रूप परमात्मा को मैं ही प्रकट करती हूँ। मैं समझता हूँ कि कश्मीर में हजारों वर्षों से देवी के कल्याणमयी विभिन्न स्वरूप की पूजा होती रही है। वो हरि पर्वत, माता खीर भवानी, ज्वाला देवी, बारामूला में शैलपुत्री, कुपवाड़ा में माँ भद्रकाली, श्रीनगर में महाकाली, माँ दुर्गा, जबरवान में ज्येष्ठा देवी और जम्मू में माँ वैष्णो देवी, ऐसे अनेक पवित्र शक्ति स्थल इस पवित्र भूमि पर हैं जो निरंतर मानवता पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। कश्मीरी पंडित सभा ने भी इस आध्यात्मिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा बताया गया, केपी सभा ने स्थापना के 112 वर्ष पूरे किए। मैंने कश्यप निवास का स्वर्णिम इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है। मुझे गर्व है कि ज़मीन खरीदने से लेकर उसके निर्माण में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वयं आर्थिक योगदान दिया और श्रद्धापूर्वक निर्माण के दौरान अनेक लोगों ने कार सेवा भी की। उस दौरान 1932 से लेकर 1960 तक का कालखंड ये तो पूर्वजों के नाम है, जिनका उद्देश्य था भावी पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत कैसे सौंपी जाए। मैं उनके त्याग और संकल्प को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में एक बात कही गई, शक्ति करोति ब्रह्मांड सावई पालखे इलम, अर्थात शक्ति ही इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है और पालन भी वही करती है। और इसलिए आज के इस पावन अवसर पर वर्तमान पीढ़ी को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि नवरेह और नवरात्रि के 9 दिनों को हम नारी शक्ति उत्सव के रूप में भी मनाएंगे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हुए हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारी बेटियाँ या बच्चियों को समान अवसर नहीं तो हमसे थोड़ा ज़्यादा अवसर कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसकी हम सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए और उनके सशक्तिकरण के लिए समर्पित भाव से प्रयास भी करना चाहिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र है और इस धरती पर हजारों वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय के अनेक महापुरुषों ने साधना की है। उन्होंने चेतना के परम शिखर को छुआ है। नवरेह का यह पवित्र पर्व उस साधना, श्रद्धा, समर्पण और प्रार्थना का प्रतीक है। इस त्यौहार के बहाने हमें कश्मीरी पंडित समुदाय के महापुरुषों का भी स्मरण करते रहना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय एकात्मता को बनाए रखकर हमें सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करने का काम किया। नवरात्रि और नवरेह के उत्सव हमारी विविधता में एकता की झलक भी दिखाते हैं और भावनात्मक एकता को मजबूत बनाने में सहयोग करते हैं। हमें आज नवरेह के इस पवित्र दिन सबको संकल्प जरूर लेना चाहिए जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए। इस एकता को और हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। कुछ बातें खोसा साहब ने कहीं
पूर्व डीजीपी साहब ने भी कुछ बातें कहीं। मुझे महाभारत का एक प्रसंग ध्यान में आता है। माता कुंती को आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि जब जरूरत होगी तुमको ये वचन देता हूं, जो मांगोगी वो पूरा करूंगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उनके पुत्रों ने, विशेष रूप से अर्जुन और भीम ने कहा कि माता तुमको तो भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है, आज ये आशीर्वाद मांगो कि युद्ध में हमारी विजय हो। तो माता कुंती ने जो उत्तर दिया, मैं आप में से अनेक लोग जानते होंगे, मैं केवल उसे उद्धृत करूंगा। माता कुंती ने कहा कि मुझे अगर प्रभु से मांगना होगा तो मैं यही मांगूंगी कि हे प्रभु, हमारे ऊपर सदैव विपत्ति आती रहे ताकि हम आपका स्मरण करते रहें। ये मैं कभी नहीं मांगूंगी कि मुझे युद्ध में विजय मेरे पुत्रों को दिलाओ। धर्म किस तरह बदल जाता है। युद्ध हुआ, विजय मिली, और विजय के बाद पुत्र उनके पहुंचे, कहे कि अब तो विजय हो गई है, चलो राजपाट संभालना है। तो माता कुंती मना करती। भीम थोड़ा गुस्से में रहते थे, बहुत नाराज हो गए, कहे तुम्हारे कहने से हमने युद्ध लड़ा, अपने परिजनों को मारा, और तुम आज जब विजय मिल गई, राजपाट संभालने का अवसर आया है तो मना कर रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने युद्ध लड़ने के लिए इसलिए कहा था कि अन्याय का प्रतिकार करना ये धर्म है। तुम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए मैंने आदेश दिया था कि युद्ध करो, लड़ो और विजय प्राप्त करो। अब मेरा जो धर्म है, मेरे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र, जिनको आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, वो पराजित हो गए हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ जाऊंगी और जीवन भर जब तक जिंदा रहूंगी और वो जिंदा रहेंगे उनकी सेवा करूंगी। मैं समझता हूं कि संकेत में मैंने बात कही है, आप समझ रहे होंगे। मुझे ये दुख है कि बहुत सारे भाई जो चाहते हैं अभी नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन मैं अनेक लोगों को जानता हूं जो कश्मीर में आकर बस गए हैं। कुछ और बातें कही गई हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सुपरन्यूमरी पोस्ट बना करके जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ थे उनके प्रमोशन कर दिए गए, जो नॉन गजटेड थे वो भी, जो गजटेड में जिनको होना था वो कर दिए गए। एक बात आपने उठाई है, मैं डुल्लू साहब से बात कर रहा था, कोशिश ज़रूर मैं करूंगा कि इस समस्या से भी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामान्य कर्मचारी को जो लाभ है, वो पीएम पैकेज के कर्मचारी को भी वो सारे लाभ मिलें, इसकी ज़रूर हम चिंता करेंगे। जहाँ तक कश्मीर में रहने और बसने का सवाल है, मुझे लगता है कि ये काम दोनों तरफ से होना चाहिए। आप सबसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप सब भी मन बनाइए। दिल्ली में जो सरकार है वो चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ चलें, बसें। उसके लिए जो वातावरण है वो बनाने की कोशिश हुई है और बेहतर वातावरण बने इसका प्रयत्न हो रहा है। जो अवरोध आएंगे उन अवरोधों को निश्चित रूप से समाप्त करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। आइए आज नवरेह के पवित्र दिन हम संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए इस एकता को और हम मजबूत करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और माता वैष्णो देवी से आपके कल्याण और उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। पिछले 4 वर्षों में कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यक्रमों में कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच गया हूं और एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से और विश्वास से कहना चाहता हूं, अनेक संस्थाएं जिस प्रकार का बेहतर समन्वय और प्रयास कर रही हैं, युवा पीढ़ी में जो संस्कार पड़ रहे हैं, मैं आश्वस्त हूं कि दुनिया की कोई ताकत इस संस्कृति को, इस लिपि को मिटा नहीं सकती है। ये आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।